एग्जॉर्सिज्म ये तब किया जाता है जब किसी इंसान के ऊपर शैतान काबिज हो जाते हैं और फिर वही इविल स्पिरिट्स धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर से खाने लगती हैं। एग्जॉर्सिज्म बहुत दर्दनाक होता है और इसे हर कोई नहीं सह सकता, लेकिन दुनिया में एक लड़की ऐसी थी जिस पर 67 बार एग्जॉर्सिज्म के सेशंस ट्राई किए गए। ये जब सब हो रहा था उस लड़की की उम्र सिर्फ 23 साल थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लड़की किस तकलीफ और खौफ से गुजरी होगी। ये दुनिया में एग्जॉर्सिज्म का एक फेमस इंसिडेंट है which raised so many questions between spiritual believers and neuroscience. इस लड़की का नाम था एनालीज मिशेल, जो 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में पैदा हुई। शी ग्रू अप इन अ कैथलिक फैमिली एंड मोस्टली इनका बिलीव होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन और इन्फ्लुएंस ऑफ एंजल्स एंड डीमंस इन देयर लाइव्स। 16 साल तक की उम्र तक तो एनालीज की ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1968 में एक दिन ये अचानक स्कूल में बेहोश हो जाती है और उसके दोस्तों का कहना था कि जब ये बेहोश हुई तो एक बहुत अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी, जैसे इंसान किसी चीज़ को घूर रहा होता है। और उस शाम जब अपने घर पहुंची और अपने कमरे में सोने के लिए गई, रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो अजीब सा फील करती है। उसका कहना था कि जैसे उसकी बॉडी पर हैवी सा वेट हो। लेकिन अगले कई हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं होता, अंटिल 1 साल के बाद फिर ऐसा ही इंसिडेंट होता है जिससे उसकी फैमिली और दोस्त बहुत परेशान हो गए थे। और जब एनालीज के पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर्स को कुछ भी गलत नहीं मिला एनालीज में। लेकिन करीब 1 साल के बाद फरवरी 1970 में एनालीज को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए एनालीज का कहना था कि उसको अजीब से कलर्स दिखाई दिए हैं और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी हैं। डॉक्टर का कहना था इसे टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से इसको सीजर्स हो रहे हैं। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें दिमाग के दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब सा बिहेव करता है। ऐसे ही 5 साल तक एनालीज का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे और एनालीज को जो दौरे पड़ते थे वो दिन ब दिन और ज़्यादा बेहानक होते जा रहे थे। उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी जो किसी और को नज़र नहीं आती थी। इवन ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। ऐसी आवाज़ें जो उसको बार बार कहती थी यू आर कर्स्ड। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई और ये तो अब सिर्फ शुरुआत थी। कैथलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर प्रेयर करते हुए अपने घुटनों के बल बैठते हैं और एनालीज एक दिन में 600 बार करने लगी थी, इवन जिससे उसके घुटनों के लिगामेंट्स भी डैमेज हो गए। एक दिन एनालीज अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो द ब्लेस्ड मैरी की तस्वीर को घूर रही थी। उसकी माँ ने पीछे से जब देखा तभी अचानक एनालीज पलटी और अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि इसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 एनालीज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो डॉक्टर्स को बताने की कोशिश करती थी कि उसको घर में शैतान के चेहरे नज़र आते हैं। वो सबको बताने की कोशिश कर रही थी उसकी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे थे, जबकि डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। और करीब 2 साल तक मज़ीद यही सब सहने के बाद 1975 में एनालीज ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। उसकी बॉडी बिल्कुल वीक होती जा रही थी, जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। एनालीज ने रात को सोना बंद कर दिया, हर वक्त जागते रहना। उसको कोई भी कीड़ा मक्खी या मकड़ा नज़र आता तो उसे खा लेती। वो बिल्कुल एक शैतान की तरह बिहेव करने लग गई थी। एनालीज ने चर्च जाना बंद कर दिया। उसका कहना था कि चर्च की ज़मीन से उसके पैर जलते हैं। ये सब यूं ही चलता गया। एनालीज की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और जब डॉक्टर से भी कोई जवाब नहीं मिला
तो एनालीज के पेरेंट्स समझ चुके थे कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वो पोजेस्ड है। ऐसे में एनालीज के पेरेंट्स ने एंस्ट्रो ऑल्ट नामी शख्स को घर पर बुलाया। ये चर्च में एज अ प्रीस्ट काम करता था और चर्च के फादर्स की एक्सॉर्सिज्म में मदद भी करता था। जब एंस्ट्रो घर आया तो उसने देखा एनालीज फर्श पर लेटी हुई है। एंस्ट्रो को देखते ही एनालीज ने फर्श पर पेशाब कर दिया। उसके बाद लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया। एंस्ट्रो ने ये पूरा इंसिडेंट चर्च के फादर्स को बताया। चर्च की इन्वॉल्वमेंट के बाद होल इंसिडेंट गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन और एनालीज के पेरेंट्स भी चाहते थे कि चर्च के बिशप्स एनालीज पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करें। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है कि किसी इंसान के शरीर में से शैतान को बाहर निकालना अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। As I told you before, many Catholics have firm belief in the practice of exorcism. So finally, कैथलिक चर्च के बिशप फादर अर्नेस्ट रेंज ने साथी के साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू किया। एनालीज मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ये एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। वो कभी इंग्लिश में बात करती, कभी लैटिन जुबान में बोलती थी और कभी तो ऐसी जुबान में आवाज़ें निकालती थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। और इस पूरे एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड किया गया। इवन इसके असली ऑडियो क्लिप्स आज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जहां वो अलग अलग 6 इंसानों की आवाज़ में अपने नाम बता रही थी। इन सब इविल स्पिरिट्स का कहना था कि हम एनालीज को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। एनालीज ने खाना पीना छोड़ रखा था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और 67 बार एक्सॉर्सिज्म के दर्दनाक प्रोसेस के बाद एनालीज का कहना था कि वो अब थक चुकी है और शैतान से और ज़्यादा नहीं लड़ सकती। और 1 जुलाई 1976 को 23 साल की उम्र में एनालीज की डेथ हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में तो इसकी वजह स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन यानी कि खाने पीने की सख्त कमी की वजह से हुई। एनालीज की मौत के बाद उसके पेरेंट्स को चर्च के बिशप्स के खिलाफ लीगल ट्रायल्स भी किए गए, जिसमें उन पर लापरवाही से कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। एनालीज की इस कहानी ने इंसान की नफ्सियाती हालत और रिलीजियस बिलीव्स एक नई बहस को हाईलाइट कर दिया था। ये मीडिया पर भी एक नेशनल स्कैंडल बन गया जिसमें लॉ एजेंसीज भी इन्वॉल्व होने लगी थी। इट रेजेस सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस। एनीवे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। एनालीज की बीमारी को क्या मेडिकली बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? वैसे तो मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स को लेकर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। मेडिकल प्रोफेशन टिपिकली रिलाई ऑन एविडेंस बेस। एनालीज मिशेल भी ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल केस था जो रिमेन अनरिजॉल्व रहा इन मैनी वेज। ये कहानी इतनी फेमस है कि हॉलीवुड में इस पर मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।